मेरी जान, आज गले नहीं लगोगे क्या? साले सिक्योरिटी गार्ड मेरी मंगेतर को छेड़ता है, तुझे जान से मार दूंगा मैं। विभोर, छोड़ो छोड़ो इन्हें, छोड़ो। क्या हो गया? गले लगने की तो बात कर रहे थे। हर्षिता, क्या हो गया? इस सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें अपनी जान बुलाया। अरे तुम मेरी मंगेतर हो और कोई सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें अपनी जान बुला रहा है, क्या हो रहा है? और तुम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो हर्षिता? अरे तो इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है, इतना क्यों सोचना? कोई बात नहीं, गलती से बोल दिया होगा, इग्नोर करते हैं। हर्षिता, इग्नोर कर दूं इस चीज को? तुम्हें हुआ क्या है? अरे मेरी मंगेतर को कोई गैर मर्द छेड़ रहा है, वो भी 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, और तुम इसकी साइड ले रही हो। और एक मिनट, तुम्हें इस चीज से गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अरे लड़की होने के नाते अगर कोई तुम्हें इस तरह से छेड़े तो तुम्हारा तो पारा हाई हो जाना चाहिए। अरे मैंने इसको 1 थप्पड़ मारा, तुम्हें इसको 10 थप्पड़ मारने चाहिए। और तुम हो कि तुम मुझे पूछ रही हो कि क्या हो गया, इग्नोर करने को कह रही हो, क्यों? क्या हो गया हर्षिता? कोई बात है क्या? हाँ, कुछ लगता है ये तुम्हारा? कहीं ऐसा तो नहीं हर्षिता कि तुम्हारा और सिक्योरिटी गार्ड का कुछ चल रहा है आपस में, इसलिए तुम इसको कुछ नहीं कह रही हो? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। मेरा भला इनसे क्या चलेगा? और तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली कैसे उठा सकते हो? तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारा और मेरा रिलेशन काफी टाइम से चल रहा है, उसके बाद हमने मंगनी करी है, तुम मुझ पे शक कर रहे हो। और क्या हो गया अगर गले लगने की बात हो गई तो? इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है, मुझे तो यही नहीं समझ में आया। कहीं मुझे तुमसे दूर थोड़ी ना कर देगा, एक कैजुअल सी बात है, गले लगना तो आम बात है आज के टाइम में। समझ गया हर्षिता, समझ गया क्या चल रहा है यहाँ पर। आज ना मुझे तुम्हारी औकात पता लग गई कि तुम भी शायद इस सिक्योरिटी गार्ड की तरह कहीं झुग्गी झोपड़ी से आती हो, किसी छोटी जगह से आती हो। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ जरूर मजदूर और काम वाली रहे होंगे, तभी तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड के लिए ना इतनी हमदर्दी महसूस हो रही है। और इसलिए ये तुम्हें गले लगा रहा है ना, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हारी कम्युनिटी का आदमी है। बहुत अच्छा हुआ हर्षिता कि ये सच्चाई मेरे सामने आ गई। तभी मैं सोचूं हर्षिता कि आए दिन तुम ये गरीबों पे इतना रहम क्यों करती रहती हो? क्यों तुम इन गरीबों को दान करती रहती हो, इनसे अच्छे से बात करती हो, कभी किसी गरीब को हाथ लगा देती हो? मुझे तब भी अजीब लगता था कि इतना तुम क्यों ओवर करती हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया जब आज सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें गले लगने को कहा और तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम अपने मंगेतर को सुना रही हो कि मैं गलत कर रहा हूं उसको सुना के, तो अब मुझे ये क्लियर हो गया है कि तुम इसी की कैटेगरी की हो और तुम दोनों शादी के बाद लगता है अफेयर चलाओगे। और तुम मेरे पीछे से इसी के साथ नहीं, वो कूड़े वाले हैं और सफाई कर्मचारी, तुम इन सबके साथ अफेयर चलाओगी। यही तुम्हारी औकात है, यही तुम्हारे असली रंग है हर्षिता। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुमसे मंगनी कर ली थी, और अब ये मंगनी मैं तोड़ता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी कैरेक्टरलेस, घटिया और नीच औरत के साथ शादी नहीं करनी है। अरे क्या बोल रहे हो विभोर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमको तो ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और एक गले लगने की बात पे तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे। हर टाइम तो तुम मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे अगर बॉयज दोस्त है या गर्ल्स दोस्त है, कोई लेना देना नहीं था तुम्हें इस सब चीजें। अचानक से कैसे इतना तुम बिहेवियर चेंज करके मुझसे बात कर सकते हो? और ये क्या टोन है तुम्हारी? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम बेवकूफ औरत, तुम्हारे पैसों के पीछे था मैं चाहता था स्टेटस, और जब मुझे दिखा ना तुमने मुझे 4 पैसे फ्लेक्स करे, मुझे गाड़ियों में घुमाया, मुझे शॉपिंग कराई, मुझे चीजें दिखाई, मुझे सपने दिखाए, मुझे अपना ये बड़ा घर दिखाया, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है। इसलिए मैं ये सब चीजें सह रहा था तुम्हारी। ये जो तुम गरीबों के साथ सिंपैथी दिखाती थी ना, मैं सबको भी झेल लेता था इसी बात पे कि चल कोई बात नहीं, मेरी मंगेतर थोड़ी सी पागल है लेकिन पैसे वाली है, कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है जब तुमने सिक्योरिटी गार्ड की साइड ली कि कैसे तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार, माँ बाप मंगनी में नहीं थे। हाँ, तुम्हारा कोई दोस्त यार नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही थी ना कि अगर तुम्हारा कोई भी झुग्गी झोपड़ी वाला इंसान अगर मेरे सामने आ गया और मैंने उसको पहचान लिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, मंगनी टूट जाएगी, तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इसलिए अब मैंने वो सच्चाई देख ली है, और मुझे ये भी लग रहा है कि तुम्हारे पास जो पैसा होगा ना, वो भी तुमने किसी से मारा होगा। चोर कहीं की, तुम पे तो मैं एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मुझे तुमसे कोई नाता संबंध नहीं रखना है। अब एक काम करो, गले क्या किस कर लो इस गार्ड को, तुम्हारा जो मन करता है वो करो उसके साथ, क्योंकि अब मैं ये गंद देखने के लिए यहाँ पर रहूंगा नहीं। ये आपने अच्छी बात बोली, अपनी सगाई तोड़कर मेरे से। पर एक कितना सवाल है भैया, आपको मैंने कहीं देखा है, शायद ये पास वाले मार्केट में आप लड़कियों का शौक करते हैं ना, मतलब आगे पीछे घुमाते हैं। आपको देखा है परसों ही 2 लड़कियों के साथ, वही है ना आप? हाँ वही हूँ। देख लिया बहन? क्या क्या बोलना चाह रहा है तू? जब बड़ा भाई हूँ इसका। ये तेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी
कि तुझे पहचान नहीं पाई और तुझसे मंगनी तक कर लिया इसने, माँ बाप के खिलाफ जाकर। मेरी बात नहीं सुनी इसने। अरे मैं अपनी बहन को इतना समझाया कि तू इसके लायक नहीं है, इसे धोखा दे रहा है, तू न जाने कितनी लड़कियों के साथ घूमता है, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करता है। इसके बाद भी मेरी बहन को फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं ऐसे गार्ड की ड्रेस पहनकर तेरे सामने आऊँगा और अपनी बहन को जान बोलूँगा, तेरा रिएक्शन क्या होगा, और अगर मेरी बहन के कैरेक्टर पर बात उठाएगा, अगर मेरी बहन बोलेगी तो तेरा रिएक्शन क्या होगा। मैं जानता था तू अपनी सच्चाई उगल देगा। देख ले बहन, इसकी यही सच्चाई है। ये सब बेटा प्लान का एक हिस्सा था। और तू क्या बोल रहा था कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, तेरी औकात है हमसे बात करने की? तेरी औकात से भी बहुत ज्यादा पैसे हैं हमारे पास। बात करता है वो तो अपनी बहन की वजह से इतनी देर तक चुप था, और मेरे परिवार वाले भी चुप हैं, क्योंकि इसने जो डिसीजन लिया है ना, हमको पता है गलत है, पर इसके नज़रों में तुझे गलत साबित करना था हमें, इसलिए इस समय का इंतजार कर रहा था। अब बस बहुत हो गया। अब बहन तू बता, क्या करेगी इससे शादी? नहीं करूंगी भैया, आप सही थे, और इस जैसे इंसान से शादी करके मैं फंसने ही वाली थी। आपने मुझे बचाया भैया। मैं तो इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करती थी कि ये मुझसे ही प्यार करता है, मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगा। आज तो इसने सारी हदें ही पार कर दी। तुम दूसरी औरत के साथ भी घूमते थे, शर्म आ रही है? अरे चिल्लाना तो अलग चीज हो गई, पर चीट करना भी तुम्हारे फितरत में है, और तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो, मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहे हो। शर्म आ रही तुम्हें? देखो आप दोनों थोड़ा शांत हो जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी हरकतें सुधार लूंगा। ये जो आज मैंने गुस्सा किया लास्ट था, मैं आज के बाद गुस्सा भी नहीं करूंगा। हर्षिता, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कमाऊंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। भैया वो जो मैंने बातें बोली ना, आप भी उसको भूल जाइए और एक मौका दीजिए। देखिए मंगनी हो गई है, मंगनी तोड़ना सही नहीं है ना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपकी बहन को बहुत खुश रखूंगा। और ये मुद्दा क्या था, आपकी बहन से प्यार करता था। बंद करो अपना ये ड्रामा। नहीं रखना मुझे कोई रिश्ता तुमसे। अच्छा ही हुआ मेरी आंखों पे से पट्टी हट गई, मैं तोड़ती हूँ ऐसी मंगनी को। अच्छा हुआ तुमने जो गंदी झूठ की पट्टी मेरी आंखों पे बांध रखी थी ना, भैया ने सारी खोल दी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि तुम कितने बड़े दोगले और कितने घटिया किस्म के आदमी हो। नफरत है मुझे तुम जैसे आदमी से और तुम जैसे इंसान से। ये लो, ये रही ना, तुमने अंगूठी दी थी ना, पकड़ो अपनी अंगूठी, आइंदा से यहाँ दिखना मत। समझ में आई बात? देखो शट अप। भैया आप सही कह रहे थे, बुलाओ पुलिस को। नहीं, आप पुलिस मत बुलाइए। मैं देखिए जा रहा हूँ, शांति से। आप पुलिस मत बुलाइए। देखिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। ओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ से चला जाएगा ना, तो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा, ऐसे झूठे प्यार के झांसे में लाकर। तुझे तो बेटा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अभी पुलिस बुलाता हूँ और गिरफ्तार कराता हूँ तुझे। हेलो, पुलिस स्टेशन।